Hello students, welcome again and again we are going to discuss a very interesting topic under 10 minutes। तो यहाँ पे 10 मिनट की जो सीरीज हमारी चल रही है 10 मिनट में बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम आपके साथ यहाँ पे डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। चलिए तो आज का जो बच्चों टॉपिक है दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं बच्चे आंसर कर देते हैं F इज इक्वल टू ma, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट ये राइट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, कैसे डिफाइन करना है एग्जाम में आ रहा है, मैं प्रॉपर स्टेटमेंट उसका लिखना है। लेट्स सी फर्स्ट द स्टेटमेंट हियर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied and acts along the direction of applied force। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको लर्न कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम आप सबको याद होगा, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए अब यहां से F इज इक्वल टू ma कैसे आता है, ये पॉइंट हमको समझना है। ठीक है, तो जैसा कि स्टेटमेंट में बोला है, ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं, मैं आपको एक अलग से सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m, ठीक है, इनिशियली मूव कर रहा था विद अ वेलोसिटी u, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। ओके फाइन, क्लियर, फोर्स का एग्जांपल है। अच्छा, according to the Newton's second law of motion, what it says that force is directly proportional to rate of change of momentum। ठीक है, अब अगर आपको डेल्टा नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप वहां पे सिंपल सा लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है मोमेंटम में उसको हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो आप डेल्टा का साइन नहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत बच्चों को डेल्टा साइन के बारे में नहीं पता होता है, तो अभी आप इसको सिंपल वे में समझने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, डेल्टा इज जस्ट इंडिकेटिंग यू द साइन हेयर, लाइक चेंज हेयर। डेल्टा का मतलब है क्या चेंज हो रहा है, राइट। अब अच्छा देखो बच्चों, हमने हमेशा आपको बताया जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करोगे, whenever you are going to remove the sign of proportionality, you need to put a constant there. What constant? Let's say we are using a constant k here. Okay. Change in momentum we need to calculate. We all know that. Change in momentum कैसे calculate करेंगे? Final momentum pf, initial momentum pi. ठीक है? Divided by time change in time is t. ठीक है, 0 से t सेकेंड, तो change in time तो t हो गया। अच्छा बच्चों देखिए, फाइनल मोमेंटम की मैं बात करूं तो फाइनल मोमेंटम यहां पे क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। कोई कंफ्यूजन है क्या यहां पे? कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अब यहां पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। लेट्स सी दैट क्या आता है। F इज इक्वल टू के फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t। ठीक है, इजी। अब इसके बाद m कॉमन दिख रहा है ब्रैकेट से, कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में बचेगा v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी क्या होता है? चेंज इन अ वेलोसिटी, करेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो f इज इक्वल टू के एम ए, राइट, f इज इक्वल टू के एम ए। अब जब हम प्रैक्टिकली जब k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं that comes as a 1, so force का फॉर्मूला क्या आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से ये आता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां पे अगर कोई डाउट हो रहा है आपको, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। सो व्हेनेवर आई एम कमिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लाइव क्लास, विल डेफिनेटली डिस्कस इट। ओके, नाउ एक चीज और इससे रिलेटेड है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इंपल्स,
मोमेंटम हो गया, मोमेंटम आपको अच्छे से याद है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इंपल्स की अगर हम बात करें, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इफ एनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग इट impulse. The product of force and time or a large force handled in a short period of time is called impulse. तो impulse का फॉर्मूला हो गया, impulse को हम डिनोट कर रहे हैं I से, it is F into T. क्या फॉर्मूला हो गया? Force into time. अच्छा, अब यहां से बच्चों अगर आपको याद हो, अभी हमने यहां पे जो प्रूविंग करी थी, यहां से फोर्स हमारा आया था, अगर K की वैल्यू को हम 1 लेट करके ही चले तो फोर्स आया था mv माइनस यू बाई टी। तो क्या यहां पे हम फोर्स की जगह एम वी माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं? और यहां पे टाइम ऑलरेडी है, आप देखो ये कैंसिल हो गया। तो इंपल्स और किसके इक्वल होता है? एम वी माइनस यू। और ये जो सिंबल लगा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, दैट इज अ सिंबल ऑफ वेक्टर, दैट इज अ सिंबल ऑफ वेक्टर, है ना। तो वेक्टर्स की अगर हम बात करें, डेफिनेटली आपके सीबीएसई के सिलेबस में, आईसीएसई के सिलेबस में भी इतना इंट्रोडक्शन नहीं है, बट when you are preparing for the competitive exams like JEE and NEET, definitely you should know about it. अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो हमारी लाइव क्लासेस में हमारे साथ कनेक्ट रहिए, definitely you will get to know about everything. चलिए, तो यहां पे I is equal to mv माइनस यू, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इंपल्स की एक और डेफिनेशन यहां से बच्चों पॉसिबल हो जाती है, द डेफिनेशन दैट इज पॉसिबल, इट इज द direction of change in momentum produced by the force. easy to understand, ठीक है। तो देखिए, एक 5-6 मिनट 7 मिनट में हम लोगों ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पे डिस्कस किया। अब क्या करना है आपको, ये समझ में आ गया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लाइव क्लासेस में हमारे साथ आइए, यहां पे मिड टर्म एग्जाम्स के लिए आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। डेफिनेटली दिस विल गिव यू अ वेरी गुड एडवांटेज इन योर एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस. And everyone, in the next video we are going to talk again someone interesting topic. Thank you all. Bye bye.